आगरा जिले को यूं तो दलितों का गढ़ कहा गया है, लेकिन मायावती यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की मुखिया ने भी अपनी पहली रैली यहीं से की। आगरा रूरल की यहां से उम्मीदवार किरण केसरी हमारे साथ हैं। कितनी जरूरी है इस बार की लड़ाई, खास तौर से दलित और जाटव वोट की? देखिए, इस बार की लड़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर 2022 अगर दलित यदि किसी प्रकार से चूक गए तो शायद आगे कोई भविष्य हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपने बीजेपी को देखा है कि 5 साल में बीजेपी ने दलितों के, मैं कहती हूँ एससी ओबीसी और माइनॉरिटी को जितना पीछे धकेला है उतना किसी ने नहीं धकेला। सबसे ज़्यादा हक और अधिकार अगर किसी ने छीनने का काम किया है तो बीजेपी ने किया है। इसीलिए 2022 की लड़ाई ये चुनाव नहीं है, हमारे लिए एक युद्ध है और इस युद्ध को हम जीत कर रहेंगे, अपने मान सम्मान के लिए, हक और अधिकार के लिए, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए। एक बात मुझे ये बताइए कि बीजेपी कह रही है हमने सबसे ज्यादा दलितों को फ्री राशन बांटा है और मकान बनवाए हैं, क्या जवाब है इसका? देखिए, बीजेपी ने जो अपनी सत्ता शुरू की थी वो 15 लाख से शुरू की थी कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे, और लेकिन सत्ता आज जब समाप्त होने पर दूसरे चुनाव आए हैं, 15 लाख की बात शुरू की थी और 15 लाख से वोट लिया और लोगों को क्या दिया? सिर्फ 5 किलो चावल और 1 किलो चने पर बात आकर के टिक गई। सरकार ने जो वादे किए, देखिए सरकार ने कहा था काला धन वापस आएगा, कहीं नजर नहीं आता है। 15 लाख की बात कही, कहीं नजर नहीं आता है। रोजगार की बात कही, कहीं नजर नहीं आता है। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही, आप जाकर देख लीजिए। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को थोड़ा ग्रामर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ये गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं है, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। वो विकास की बात करते हैं, मैं कहती हूँ वो विकास को बिना समझ बैठे हैं। वो विनाश को ही विकास कहते हैं। वो लोगों का ही विनाश नहीं कर रहे, जनता का ही नहीं कर रहे, वो अपनी पार्टी के लोगों का भी विनाश कर रहे हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल का पद छोड़ करके आज सोच लीजिए कि विधायक के पद के लड़ने आई है, उन्होंने भी अपना विनाश किया है। आपके बघेल साहब देख लीजिए कि वो भी आज एमपी होकर के एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जनता का तो 5 साल तक विनाश कर दिया, अब वो अपनी पार्टी का भी सत्यानाश कर रहे हैं। जिले से आपके विधायक भी तो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उसका क्या जवाब है? देखिए, जवाब की बात यह है कि लोग तो आते और जाते रहते हैं, ये पॉलिटिक्स है, और जो लोग बीएसपी की विचारधारा पर खड़े नहीं उतरते हैं उन्हें पार्टी पसंद भी नहीं करती है और उन्हें निकाल भी देती है। तो यही देख रही है पार्टी में। तो ये जब जब हमारा चुनाव आता है उस समय पार्टियां दल बदल करती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में वही नेता टिक पाते हैं जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ में डटकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। जो लोग उस पार्टी में गए हैं वो दागी हैं, उन्हें बहन जी ने पहले ही निकाला है। उन्होंने बीएसपी नहीं छोड़ी है, बीएसपी ने उनको छोड़ा है। बीएसपी ने ही तो समाजवादी पार्टी के साथ 19 में गठबंधन किया था, तब क्या हालात थे? देखिए, हालात गठबंधन तो सभी के साथ होता है। देखिए, बीजेपी ने कितने सारे लोगों के साथ गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन तो राजनीति का एक हिस्सा है जो होता है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हम किसी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। आज बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी अपने बलबूते पर लड़ रही है, और बहन जी शेरनी की तरह कल आई थी, पहली रैली की थी और दहाड़ कर गई और बता कर गई कि उत्तर प्रदेश में यदि किसी का शासन होगा तो वह बहन कुमारी मायावती का होगा। आगरा जिले में 6 सीटें थीं 2007 में और 2017 में 0 हो गई। इस बार जीत का भरोसा किस आधार पर? इस बार जीत का भरोसा कि पब्लिक जान चुकी है, जनता जान चुके हैं, वोटर जान चुके हैं कि यदि 10 साल से बीएसपी बाहर है, शासन सत्ता में नहीं है, और यदि आप विकास का कार्य देखेंगी, आप कहीं भी क्षेत्र में चली जाइए, अगर रोडें मिलेंगी तो वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल की, यदि आपको बिजली मिलेगी बहन कुमारी मायावती के शासनकाल की, पानी की व्यवस्था मिलेगी तो वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल की। आज जनता जान चुकी है कि यदि विकास हो सकता है तो वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में हो सकता है। उनका कोई भी व्यक्ति, हम डंके की चोट पर कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आकर बता दे कि सपा सरकार ने और बीजेपी सरकार ने इन 10 सालों में कोई भी विकास का कार्य किया हो। आप जाकर देख लीजिए, इतिहास की तरह, चट्टान की तरह बहन जी के शासनकाल का वहां पर पानी की टंकियां और रोड आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि बसपा दलितों के आधार पर यानी कि जातिवाद के आधार पर राजनीति करती है, क्या कहेंगे? बसपा जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं करती है। यदि भाईचारे के आधार पर अगर कोई राजनीति करता है तो वो बहन कुमारी मायावती करती हैं। आप आगरा की 9 सीटें देख लीजिए, 9 सीटों में सभी प्रत्याशी सर्वजाति के हैं। हमारी पार्टी का नारा भी है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। उसी आधार पर आप सारे प्रत्याशियों को देख लीजिए कि सारे प्रत्याशी हमारे यहाँ अलग अलग जाति और बरादरी के लिए गए हैं। आप नहीं कह सकती हैं कि बसपा सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है। जातिवाद की, दंगे की और हिंसा की यदि कोई राजनीति करता है तो भी बीजेपी पार्टी करती है। कांग्रेस ने कहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, देखिए लड़कियों का वोट कह रहे हैं उन्हें मिल रहा है।
देखिए खाली ये कहने से कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, उन्होंने कहा कि हमने तभी लड़ना सीखा है, क्या इससे पहले हमने लड़ना नहीं सीखा? अरे उनकी दादी को देख लीजिए, क्या वो लड़की नहीं थी? उन्होंने नारा नहीं दिया, उससे पहले नहीं लड़ी, किरण बेदी नहीं लड़ी, बहन कुंवारी मायावती नहीं लड़ी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, महिलाएं जब अवसर मिलते हैं तो अपने झंडे अच्छे से गाड़ती हैं। और अब भी बीएसपी ने भी हम लोगों को मौका दिया है तो हम भी अपने झंडे गाड़ेंगे और 9 की 9 सीटें जिताकर बहन कुंवारी मायावती की झोली में डालेंगे। जीत का पूरा भरोसा, लेकिन हार की उम्मीद सबके साथ ही रह जाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और पंकज गुप्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, आगरा, एबीपी न्यूज।